दरअसल मुद्दा ही ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी बेहद आक्रामक तरीके से विपक्ष पर वार कर रहे हैं। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस सालों से सहयोगी हैं और आरजेडी को सत्ता पक्ष के लोग जंगल राज वाली पार्टी कहकर निशाना साधते हैं। अभी जुलाई महीने में जब बिहार बंद का आयोजन किया गया था, तब आरजेडी के नेताओं ने कई विवादित बयान दिए थे, जो जबरदस्त तरीके से वायरल भी हुआ था। दरभंगा में आरजेडी के एक नेता ने 1990 का जिक्र किया, लोगों को लालू राबड़ी राज की याद दिलाकर धमकी दी थी। हाजीपुर में उसी दिन आरजेडी के कार्यकर्ता स्कूटी से जा रही महिला से बदसलूकी करते हुए दिखाई देते हैं। वैशाली में आरजेडी वाले एक दुकानदार को दुकान के अंदर आरजेडी की कार्यकर्ता बंद करते दिखे। वीडियो में आरजेडी विधायक की मौजूदगी में मंच से एक नेता भूरा बाल साफ करो जैसे विवादित नारे का जिक्र करते दिखाई देता है। जेडीयू और बीजेपी के नेता इन तस्वीरों को ही आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन की पहचान और जंगल राज का प्रतीक बताते हैं। अब जब पीएम को अपशब्द कहे जाने का वीडियो सामने आया है, तो गड़े सियासी मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। कांग्रेस को अतीत की याद दिलाई जा रही है। 2007 में सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कहा था। 2014 में सोनिया गांधी ने मोदी को जहर की खेती करने वाला करार दिया। 2016 में राहुल गांधी ने मोदी को खून की दलाली करने वाला बताया। 2017 में मणिशंकर अय्यर ने नीच शब्द का इस्तेमाल किया था। 2022 में गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने मोदी की मां पर टिप्पणी की थी। प्रधानमंत्री के पास कांग्रेस की तरफ से की गई इस तरह की विवादित टिप्पणी और गालियों का पूरा ब्यौरा है। साल 2023 के अप्रैल महीने में कर्नाटक की एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया था कि कांग्रेस ने उन्हें 91 बार गाली दी है। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अब जो मीडिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक मोदी के खिलाफ अभद्र बयानबाजी की लिस्ट और लंबी हो चुकी है। दरभंगा वाला कल का एपिसोड मिलाकर कुल 120 बार गालियां दी जा चुकी हैं। लेकिन जब बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम से इस पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने इसकी निंदा करने की जरूरत नहीं समझी। देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष ने मोदी को दी गई गाली पर जो कहा, वो आपको जरूर सुनना चाहिए। आपत्तिजनक का परिभाषा जो लोग कह रहे हैं, पहले अपने भाषा में मर्यादा में रहना चाहिए। चुन चुन के मारो, गोली मारो, तो ये सब कई घटना आ गई, इसलिए उनकी ये बातों को हम लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो ये उनके मुंह से शोभा नहीं देता कि दूसरे को कहते हैं अभद्र। पहले अनेकों अभद्र टिप्पणियां हुई है। गालियां भाषण में गालियां, तो कौन सी गालियां पड़ी। बिहार की राजनीति से आज एक और बड़ी चुनावी खबर सामने आई है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व में सहमति बन गई है। सूत्र बताते हैं सीट बंटवारे की जो पिक्चर निकाली गई है उसके हिसाब से जेडीयू सबसे ज्यादा 102 से 106 सीट पर लड़ेगी। बीजेपी 101 से 105 सीट पर लड़ सकती है। बाकी बची 36 से 40 सीटों का बंटवारा तीनों सहयोगी दलों में होगा। सूत्र बताते हैं कि परसों नीतीश कुमार दिल्ली आए थे और उनके इस दौरे के दौरान ही ये फॉर्मूला फिक्स किया गया है। सिर्फ 2015 की विधानसभा चुनाव को अगर छोड़ दिया जाए तो साल 2000 से अब तक तकरीबन हर विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन रहा है। पहले भी नीतीश की पार्टी बीजेपी से ज्यादा सीटों पर लड़ती रही है। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू की सीटों को लेकर कोई अगर मगर फिलहाल दिखाई नहीं देता। लेकिन सवाल यह है कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को क्या मिलेगा, और इस सवाल का जवाब बहुत से दर्शक जानना चाहते हैं। और इसे जानने के लिए इतिहास के पन्ने को हम पलट देते हैं। 10 साल पहले साल 2015 में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी का बीजेपी से गठबंधन था, लेकिन तब नीतीश कुमार एनडीए में नहीं थे। उस चुनाव के दौरान मांझी और कुशवाहा भी एनडीए का हिस्सा थे। लेकिन साल 2020 में तस्वीर बदल गई। तब एनडीए में बीजेपी जेडीयू के साथ हम और वीआईपी भी थी। चिराग पासवान अलग हो गए थे।
इस बार बीजेपी जेडीयू तो है ही, दोनों बड़ी पार्टियां, साथ में चिराग, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। यानी एनडीए के कुनबे में 5 पार्टियां हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव में भी यही गठबंधन था, जबकि साल 2020 के चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर ही चिराग पासवान ने एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया था। तब उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा और एनडीए को अच्छा खासा जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था। 2020 में एलजेपी को 5.8% वोट मिले थे। अब चिराग पासवान के भी इतिहास को पलट लें तो 2015 में चिराग पासवान की पार्टी एनडीए में रहकर 42 सीटों पर लड़ी थी, 2 सीटें जीती थी। 2020 में अकेले 142 पर लड़ी, 1 सीट जीती। 2025 में दावा 30+ सीटों का है। अब उसे कितनी मिलती हैं, इस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि जब एनडीए में बीजेपी बड़ी पार्टी है तो फिर जेडीयू को बड़े भाई की भूमिका में क्यों देखा जा रहा है। तो इसका जवाब भी हम अपने दर्शकों को दे देते हैं। साल 2005 में जब पहली बार बिहार में एनडीए की सरकार बनी, उसी वक्त से ही जेडीयू की भूमिका विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की ही रही है। 2005 में जेडीयू 138 सीटों पर लड़ी थी, बीजेपी 101 सीटों पर। 2010 में जेडीयू 141 सीटों पर लड़ी, बीजेपी 102 सीटों पर। 2015 में जेडीयू आरजेडी के साथ थी, तब 101 सीटों पर लड़ी। भारतीय जनता पार्टी 153 सीटों पर लड़ी थी। 2020 में बीजेपी से फिर गठबंधन हुआ, तब भी जेडीयू 115 सीटों पर लड़ी, भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर। और उस वक्त एनडीए को कामयाबी तो मिली थी, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। जबकि उसके पहले के तमाम विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी और जेडीयू ने साथ लड़ा, ज्यादा सीटें जेडीयू को ही मिलती थीं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते थे। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ने जा रहा है, तो माना जा रहा है ज्यादा हिस्सा, ज्यादा सीटें जेडीयू अपने खाते में लेने की कोशिश करेगी।